में कुल 200 सीटों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएलपी पार्टी कई सीटों में जातीय समीकरण और जातीय वोटों में बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों पर जो सबसे बड़ा ताकतवर नेता सामने आया है वो भी सर्वे आंकड़ों में जारी हो चुका है। और राजस्थान की कुल 200 सीटों पर जो पिछली बार के राजस्थान में 19 सीटों पर कांग्रेस की फिर सत्ता आएगी या फिर इस बार बीजेपी पार्टी को बहुमत मिलेगा। आज 200 सीटों का आपके बीच ओपिनियन पोल रखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं आज का सी वोटर सर्वे। राजस्थान की पहली सीट हमारे साथ श्री गंगानगर आ चुकी है। श्री गंगानगर में कुल 3 सीटें और यहाँ पर अगर सर्वे की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ सकती है इस बार के चुनावी सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। और यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है, सर्वे के अनुसार सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की वापसी होती नजर आ रही है चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार। वही दोस्तों बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में कुल 7 सीटें और यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, यानी 7 सीटों में इस बार भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है बाड़मेर की कुल तमाम सीटों को लेकर सर्वे में। नागौर में बात करें, नागौर में कुल 10 सीटें और नागौर का जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी 3 सीटों पर, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। नागौर के अंदर भी इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और बड़ा ही झटका भाजपा को लगता नजर आ रहा है। जोधपुर में बात करें, जोधपुर में कुल 10 सीटें और जोधपुर का जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी भी 5 सीटों पर, यानी यहाँ पर है वो बड़ी टक्कर नजर आ रही है पार्टियों के बीच में आमने सामने के युद्ध में। वही दोस्तों अगले जिले की बात करें, हमारे साथ पाली जिला आ चुका और पाली जिले की कुल 6 सीटें, बीजेपी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। पाली जिले की कुल 6 सीटों पर होने वाले चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार। वही दोस्तों अगले जिले की बात करें, अजमेर आ चुका है। अजमेर में कुल 8 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटों पर नजर आ रही है। अब तक जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर आगे नजर आ रही है, भाजपा पार्टी 20 सीटों पर, अन्य पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बूंदी जिले में बात करें, बूंदी जिले में कुल 3 सीटें और बूंदी जिले की कुल 3 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। यहाँ पर कुल वो बूंदी जिले की कुल 3 सीटों पर जो सर्वे सामने आया है, सर्वे के अनुसार आंकड़े चौंकाने वाले। टोंक जिले की बात करें, टोंक जिले में कुल 4 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। और टोंक जिले की कुल 4 सीटों का जो सर्वे सामने आया है यहाँ पर आंकड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे। भाई दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस 3 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें। अब तक का जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर आगे नजर आ रही है, भाजपा पार्टी 25 सीटों पर, अन्य पार्टी 4 सीटों पर नजर आ सकती है। वही दोस्तों राजसमंद की बात करें, राजसमंद में कुल 4 सीटें हैं जहाँ बीजेपी है वो 2 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर नजर आ सकती है। राजसमंद में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर नजर आ सकती है इस बार चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े नजर आ रहे। वही दोस्तों भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे सामने आए इसमें कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी 4 सीटों पर, और भीलवाड़ा के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ सकती है। झुंझुनू में बात करें, झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं जहाँ यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी 4 सीटों पर, बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीटें जा सकती है। अब तक का जो सर्वे सामने आया है हमने आपके साथ जो जिले रखे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी 45 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो इस बार बीजेपी पार्टी पीछे नजर आ रही है। शुरू में भी सर्वे सामने आया है, कुल 6 सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को शुरू के अंदर लग सकता है बड़ा झटका। इस बार आरएलपी पार्टी कई सीटों पर कर सकती है बगावती। वही दोस्तों अलवर की बात करें, अलवर में कुल 8 सीटें हैं जहाँ बीजेपी है वो इस बार 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। अलवर के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है, बीजेपी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। वही दोस्तों भरतपुर की बात करें, भरतपुर में कुल 7 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस 5 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर। अगर अब तक के जिलों का जो सर्वे सामने आया है इसमें देखा जाए तो बीजेपी है वो कांग्रेस 57 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 44 सीटों पर, अन्य पार्टी 4 सीटों पर नजर आ सकती है। जयपुर में बात करें, जयपुर में कुल 19 सीटें और यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है इसमें कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 7 सीटों पर, अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीटें जाने का अनुमान। जयपुर की कुल 19 सीटों पर होने वाले चुनावी सर्वे में
कोटा जिले का जो सर्वे सामने आया है, यहाँ पर कुल 6 सीटों पर सामने आया है, जहाँ कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इस बार की चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार जिस प्रकार से रुझान नजर आ रही है, चित्तौड़गढ़ का जो सर्वे सामने आया है, यहाँ पर कुल 5 सीटें, जहाँ कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। और चित्तौड़गढ़ के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आंकड़े पूरी तरह से इस बार चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं इस बार के सर्वे में। और दोस्तों बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, वही बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और जो बांसवाड़ा के आंकड़े सामने आए हैं, वो पूरी तरह से चौंकाने वाले सामने आए हैं और इस बार बड़ा उलटफेर भी करते नजर आ रहे। डूंगरपुर में बात करें, डूंगरपुर में कुल 4 सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी भी 2 सीटों पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ 0-0 सीटें जा सकती है इस बार की चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार जिस प्रकार से रुझान नजर आ रही है। उदयपुर में बात करें, उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं और उदयपुर की कुल 8 सीटों में से कांग्रेस 6 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जाने का अनुमान है इस बार के चुनावी सर्वे के अनुसार। उदयपुर में कुल 8 सीटों में सिरोही में बात करें, सिरोही में कुल 3 सीटें हैं, वो भी 3 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और अब तक जो हमने आपके 20 जिले रखे हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी 86 सीटों पर आगे नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी 65 सीटों पर और अन्य पार्टी 4 सीटों पर रह सकती है। वही दोस्तों जालौर की बात करें, यहाँ पर 5 सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस 2 सीटों पर, तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। अब तक का जो सर्वे सामने आया है, उसमें कांग्रेस पार्टी 88 सीटों पर आगे नजर आ रही है, भाजपा पार्टी 68 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। जो अब तक का राजस्थान का सर्वे सामने आ रहा है, इसमें राजस्थान के अंदर लेकिन बीजेपी पार्टी भी इस बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तरह से बड़े बड़े वादे करती नजर के अनुसार राजस्थान की जनता पूरी तरह से वो सत्ता है वो जो है वो कामयाब रखनी चाहती है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने विकास कराया है, उनसे जनता पूरी तरह से मोहित नजर आ रही है। और इस बार राजस्थान के अंदर बेरोजगारी को लेकर भी जनता पूरी तरह से वादे करती नजर आ रही है। तो चलिए